हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। यानी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट हैं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम आपको बता देंगे इसमें जो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, जितने हम लोगों को इसमें पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, जितने सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट में केवल कम्युनिकेशन स्किल 2 का सिलेबस नहीं है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी सिलेबस हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे। और बाकी जो सिलेबस है देखने चल रहे हैं। हम आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी। और जो कमेंट आएगा, जिस पे आप लोगों को कमेंट ज़्यादा रहेगा, वो सब्जेक्ट चलेंगे। जितना कोशिश करेंगे सभी पढ़ाने के लिए, जितना हो सकेगा चलेगा। और इस चैनल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें तो हम एक बार मोटा मोटा ऊपर से देख रहे हैं सिलेबस क्या है। आप लोग सिलेबस देखिएगा और स्क्रीनशॉट रख कर लेकर अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जब हम इसमें पूरा चलेगा तो उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिक्स, पूरा दोनों भाषाओं में आपको लेकर चलेंगे टॉपिक। सबसे पहले देखिए हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग हमारा जो टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम देखिए हाईवे इंजीनियरिंग में जो हमारा पहले इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में हमको देखिए क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन से हमारा टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन के बारे में हमको देखना है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हमको क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर, उसको सबसे पहले हमें इसमें देखना है, क्या देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। फिर उसमें देखना है फंक्शन ऑफ IRSC एंड द NHAI देखना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड देखना है। फिर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में देखना है। फिर हमारा इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इसमें रोड ऑफ जियोमेट्रिक्स देखना है। जियोमेट्रिक्स में आपको देखना है ग्लोसोसरी ऑफ द टर्म यूज्ड इन द रोड्स ऑफ द मैरिटिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस के बारे में देखना है। फिर राइट्स ऑफ द हाईवे और फॉर्मेशन देखना है। बिट्स देखना है एंड रोज मैरिज देखना है। रोड सोल्जर देखना है। कैरिज एंड वे साइड एंड स्लोप देखना है। फिर कर्व और लेवर्स एंड कैम्बर देखना है, ग्रेडर देखना है। फिर हमारा जो इसका अगला टॉपिक हमारा इसमें जो है देखना है एवरेज ऑफ रनिंग एंड स्पीड, स्टॉपिंग एंड ओवरटेकिंग एंड डिस्टेंस के बारे में देखना है। फिर इसके बाद से जो हम लोगों को आगे इसको हमारा पढ़ना टॉपिक है, इसमें हमें नेसेसिटी ऑफ, जो हमारा टॉपिक है इसमें नेसेसिटी ऑफ देखना है। हमारा कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व को देखना है। इंक्लाइन एंड ट्रांजिशन कर्व के बारे में देखना है। फिर इसको सुपर एलिवेशन एंड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन देखना है। फिर इसको स्केच ऑफ टाइप देखना है। यल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखना है। कटिंग देखना है। फिलिंग एंड स्ट्रेंथ देखना है। एलिजमेंट एंड कर्व देखना है। फिर उसके बाद से हमारा उसके बाद से में देखने के बाद नोट, इसमें जो हमारा जो डिज़ाइन है, नो डिज़ाइन न्यूमेरिकल ऑफ प्रॉब्लम, इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल नहीं केवल थ्योरी है। फिर हाईवे एलिजमेंट देखना है। हाईवे एलिजमेंट में हमारा पहला टॉपिक क्या है, बेसिक कंसीडरेशन देखना है। फिर गवर्निंग देखना है। गवर्निंग में फिर उसके बाद अलिजमेंट देखना है। फॉर रोड इन द प्लेन एंड द हिली एंड एरिया देखना है। फिर हाईवे ऑफ, इसको देखना हाईवे ऑफ लोकेशन, मेकिंग एंड द लोकेशन, ग्राउंड देखना है। फिर सेटिंग एंड एलिमेंट देखना है। फिर उसके बाद हमारा रोड मटेरियल को क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या लगता है। गिट्टी हो गया, जैसे हमारा सैंड वगैरह क्या हो गया। उसके बाद से हमारा इसमें एग्रीगेट हो गया, क्रिकेट में क्या क्या होता है उसको देखना है। फिर डिफरेंट टाइप देखना, रोड ऑफ मटेरियल देखना है, यानी इसका यूज क्या है। सॉयल देखना है, सॉयल मृदा, इसमें हमारा एग्रीगेट मिलाओ के बारे में देखना है। विंडर्स के बारे में देखना है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें हमको जो हमारा देखना है, उसके बाद से हमारा विंटर कॉमन विंडर्स क्या है, विटामिन प्रॉपर्टीज, BIC सिग्निफिकेशन क्या है। फिर वेंटिलेशन क्या है, सॉफ्ट टेयरिंग क्या है, पॉइंटिंग क्या है, डक्टिलिटी क्या है, विस्कोसिटी के टेस्ट बिटुमन के बारे में देखना है, प्रोसेस देखना है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसका यूज ऑफ द रियली एंड मटेरियल इन द प्रिवेंट देखना है। इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा केवल हम देखते जा रहे हैं, आप लोग इसका एक बार हम आपको दिखा रहे हैं क्या सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर का अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। जो भी आपको कन्फ्यूज होगा कमेंट करिएगा, उस कन्फ्यूज दूर किया जाएगा आपको, ठीक है। फिर रोड ऑफ पेमेंट देखना है, रोड पेमेंट फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट के बारे में देखना है। उसके बाद से फिर हम उसके बाद हमको रोड ऑफ पेमेंट देखना है, रोड ऑफ पेमेंट के बारे में देखना है। रिजिट एंड देयर ऑफ द मेरिट एंड डीमेरिट देखना है। टाइप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, फंक्शन वेरियस कंपेयर देखना है। उसके बाद से हमको देखना है इसमें सबसे ग्रेड देखना है। ग्रेड का बोरो ऑफ द वेट मेकिंग प्रोफाइल, एम्बैंकमेंट देखना है, कंस्ट्रक्शन देखना है। उसके बाद से फिर हमारा जो हमारा है, फिर एम्बैंकमेंट कंपटीशन एंड सस्टेनेबल देखना है। उसके बाद मेथड ऑफ चेकिंग करना है। उसका कैम्बर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या है, अलिजमेंट है, यानी सारे टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। फिर हमारा बेस क्या है, बेस कोर्स क्या है, ग्रेविलियर क्या है, कोर्स क्या होता है, वाटर बाउंड
मैग्डम क्या होता है, WBC देखना है, WMM देखना है क्या होता है, बिटुमेंस कोर्स क्या क्या होता है, बिटुमेंस कोर्स कितने प्रकार के, DBM क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। फिर हमारा क्या सरफेसिंग है, सरफेसिंग बारे में सबसे टाइप ऑफ सरफेसिंग के बारे में पढ़ना है। जो हमारा टाइप ऑफ सरफेसिंग है उसमें सरफेसिंग के बारे में उसको पढ़ना है। जो हमारा टाइप ऑफ सरफेसिंग में जो हमारा ये टॉपिक है, तो सबसे पहले हमारा जो का प्राइम कोट एंड टाइप कोट के बारे में देखना है, सरफेस ड्रेसिंग के बारे में देखना है, कोड देखना है, ओपन ग्रेडेंट एंड प्रोमेट देखना है। फिर इसमें जो मिक्स हमारा है, ये जो हमारा मिक्स है, मिक्स के बारे में देखना है। फिर इसमें देखना है सेमी एंड डेंस एंड द बिटुमेंस क्या होता है, कंक्रीट के बारे में देखना है। फिर बिटुमेन लास्ट में हमको देखना है बिटुमिनस कंक्रीट क्या होता है उसके बारे में देखना है। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके चार में क्वालिटी क्या है, सब चीज़ देखेंगे। फिर हमारा जो है रोड रेज क्या है, तो रोड रेज के बारे में हम सबसे पहले इसमें देखने जा रहे हैं। जो हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड्स क्या है, IRC क्या है, सेफ्टी क्या है, ये चार चीज़ देखेंगे पूरा देखना है। फिर रोड क्या है ये देखेंगे, छठवां हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद से हम इसमें हमको सब क्या करना है, इसमें हमको सभी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप है, प्रोसेक्शन क्या है, सोविंग एंड डिटेल्स क्या है, टॉपिक हेल्थ एंड रोड्स क्या है, ये करना है। फिर उसके बाद से हमारा जो रोड फिर हमारा जो अगला टॉपिक है रोड ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है। नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज क्या है, वर्क क्या है, ड्रेनेज के क्या कार्य हैं, सरफेटेंशन एंड सरफेटेंशन ड्रेनेज क्या है, वर्क क्या है, इसके पूरा हम टॉपिक इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मराठवा चैप्टर है उसमें क्या देखना है, रोड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। रोड मेंटेनेंस में कैसे हम रोड मेंटेनेंस करते हैं, कॉमन टाइप है, रोड फेलियर देखना है, फ्लेक्सिबल देखना है, प्रिवेंट क्या होता है, होल क्या होता है, सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। रोड एंड कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद से हमारा जो है फिर अगला हमारा एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है, जो हमारा 10वां चैप्टर है। ये हमारा हाईवे इंजीनियरिंग समाप्त होता है। अब इसके बाद से हमारा जो है चलता है ये इसका सब टाइम पढ़ के फिर इरीगेशन इंजीनियरिंग हमारा चलता है। अब हम फिर उसके बाद हम इरीगेशन पढ़ते हैं। इरीगेशन हमको क्या करना देखना है, इरीगेशन इंजीनियरिंग हमको सबसे पहले डिटेल्स में देखने में क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहला हमारा चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ द इरीगेशन यानी सिंचाई की परिभाषा देखना। नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन सिंचाई की आवश्यकता क्या है, रोल ऑफ इरीगेशन इन कंट्री इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है देखना है। फिर इसमें हमारा देखना हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन इंडिया, भारत में सिंचाई के इतिहास का विकास क्या है उसके बारे में देखना। मेजर यानी मेजर मतलब होता है हमारा जो मेजर मीडियम एंड माइनर इरीगेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया ने भारत में बड़े सिंचाई लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई क्या होती है उसके बारे में देखना है। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों पर जल की मांग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इन इंडिया एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट यानी जो हमारा क्राफ्ट इनका प्रिंसिपल क्राफ्ट इन इंडिया एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट देखना है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है क्रॉप सीजन देखना है, यानी फसल के सीजन को खरीफ एंड रबी के बारे में देखना है, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है सॉयल क्रॉप एंड वाटर रिलेशनशिप देखना, ड्यूटी एंड डेल्टा टी। इसमें जो हम डेल्टा टी बेस्ड ऑन द पीरियड देयर रिलेशनशिप इसके बारे में हम एक संबंध निकालेंगे। संबंध के बाद हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो इसमें हम आपको सिलेबस में है। फिर उसके बाद से हमको इसमें देखना है, फिर हमारा अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इसके बारे में। फिर हमारा अगला चैप्टर हमारा इसमें क्या है, अगला चैप्टर हमारा क्या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कैचमेंट देखना है, एरिया एंड रन ऑफ देखना है। फिर रेनफॉल देखना है, डिफिनेशन ऑफ रन गेज, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ देखना है। फिर एस्टिमेट एवरेज देखना है, रेनफॉल देखना है। इसके बाद इसी हम टॉपिक देखना। फिर हमारा मेथड ऑफ इरीगेशन क्या होता है इसके बारे में पूरे चैप्टर को देखेंगे। फिर कैनाल यानी नहर से संबंधित जितने पूरा टॉपिक दिया है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक दिखाते चले जाएंगे क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल करें बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। और जिससे और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमको देखो ट्यूबवेल इरीगेशन मैंने पूरा डिटेल देखेंगे। ट्यूबवेल इरीगेशन में हमको ये जो सारी चीज़ें देखिए पूरी चीज़ें हमको डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है डैम होता है, डैम के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। डैम में क्या क्या चीज़ें, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डैम क्या होता है एंड कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो डैम, सब कुछ पूरी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर है, जो हमारा अगला चैप्टर है हमारे का डिफिनेशन ऑफ द फ्लोइंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर स्केच, उसको खींचना है। फॉल्स क्रॉस आउटलेट कैनाल स्पेशल सबको दिखाना है। रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से दिखाएंगे। फिर इसमें जो हमारा इसमें हमारा जो है अगला है सर्वेइंग है। सर्वेइंग के बारे में हमको सबसे पहले देखना है। सबसे पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्पस सर्वेइंग एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ये बताएंगे। फिर हमको हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके बाद हम मेजरमेंट का क्लासिफिकेशन बेस सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद चेन सर्वेइंग क्या होता है उसके बारे में पूरी हम इसमें डिटेल जानकारी देंगे। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है हमारा
कंपास सर्वेइंग क्या है, कंपास सर्वेइंग के बारे में हमको लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे डिटेल से। और हमारा कंपास सर्वेइंग है, कंप्रेसर का पर्पज आपका कंपास सर्वेइंग क्या होता है, यूज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोइंग एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेवलिंग में अगला चैप्टर हमारा क्या है, प्लान एंड द सर्वेइंग, यानी प्लान एंड सर्वेइंग ये हमसे इसको हम अच्छे से देखेंगे। फिर हमारा जो इसके बाद हमारा जो अगला है आप लोग वीडियो रोक कर पॉज कर करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हमारा आरसीसी के बारे में देखना है। आरसीसी के बारे में जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, आरसीसी क्या होती है इसके बारे में देखना है, और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्या होती है और सादा क्या होता है, सब चीज़ें हम इसमें अच्छे से देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद से हमारा दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ द फिर हमारा का शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखना है। फिर इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टू फ्लोइंग द आरसीसी डिजाइन, इसके बारे में देखना है। इसके बारे में देखना है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ देखना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड देखना है। फिर उसके बाद से जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेशन मेथड बीम के बारे में देखना है। फिर हमारा डबल रेनफोर्स बीम क्या होता है, बिहेवियर टी बीम क्या होता है, इन्वर्टेड बीम क्या होता है, इंसुलेटेड बीम क्या होता है, एल बीम क्या होता है, सिंपल बीम, सब कुछ देखना है। फिर वे देखना है। उसके बाद हमारा टू एंड वे स्लैब के बारे में फिर उसके बाद देखना है। उसके बाद हमें फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग जो हमारा जो है एनर्जी कंजर्वेशन में हमको टॉपिक दिखा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन देखना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एनर्जी प्राइमरी सेकेंडरी एंड इसके बाद हमको देखना है। फिर उसके बाद से जो हमें अगला देखना है फिर इलेक्ट्रिक सिंपल आप सिस्टम एंड मोटर्स देखना है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और देखते चले जाइएगा। फिर उसके बाद हमारा जो है जर्नल एनर्जी सेविंग टैप्स के बारे में देखना है। फिर एनर्जी एट्यूड के बारे में देखना है। फिर इसके बाद से हमारा ये समाप्त हो गया। फिर उसके बाद हमको अगला जो हमको देखना है आरसीसी रेनफोर आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग के बारे में हमें क्या देखना है, पहला चैप्टर आरसीसी ड्राइंग में सबको बोला है रेनफोर सीमेंट का जो हमारा डिटेल्स है फ्रॉम द गिव फॉर डाटा एंड फ्लोइंग स्ट्रक्चर, उसके बाद हम अच्छे से देखेंगे, पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद से हमारा जो होता है इसके बाद पूरा वीडियो हमारा ये, इसमें हमको इतने टॉपिक हमको पढ़ना आरसीसी ड्राइंग वाले में, डिटेल कंटेक्स्ट में बहुत छोटा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको पूरी चीज़ें हमको उसमें देखेंगे। जब हम पार्ट में जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, रूल क्या होता है, लैब जॉइंट डेवलपमेंट ड्राइंग्स लेंथ हुक, सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरे में आरसीसी लैब के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। तीसरा ड्राइंग नंबर 3 में हमको बीम पढ़ना है, बीम की पूरी देखना है। ड्राइंग नंबर 4 हमको कॉलम के बारे एंड फोटिंग के बारे में देखना है। ड्राइंग नंबर 5 में हमको पोर्टल फ्रेम देखना है। जो हम ड्राइंग नंबर 5 हमारे ये देखना है। ड्राइंग नंबर 6 में कैंटिलीवर बीम का रिलेशन क्या है, ड्राइंग इन सब देखना है। ड्राइंग नंबर 7 ड्रा द लिस्ट ऑफ द काइट के बारे में देखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर संबंधित वीडियो अपलोड हो जाएंगे। जो लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर से कर रहे हैं वो लोग कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हमको पता चल सके कितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं और उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।